वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रेगनेंसी रैपिड टेस्ट और हार्मोन टेस्ट HCG जो टेस्ट है वो हम दोनों कैसे परफॉर्म करते हैं और इन दोनों के रिज़ल्ट में क्या डिफरेंस होता है और कैसे रिज़ल्ट को देखा जाता है। अब प्रेगनेंसी रैपिड टेस्ट जो है वो इजीली किया जा सकता है। वो आप घर में भी चेक कर सकते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी कार्ड जो है वो इजीली फार्मेसी पे अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा हम लैब में भी चेक करते हैं। प्रेगनेंसी रैपिड टेस्ट जो है वो दो मेथड से चेक किया जाता है। यूरिन से किया जाता है चेक, पेशाब जिसे हम बोलते हैं, और ब्लड से, खून से। ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो सीरम और प्लाज्मा हमें मिलता है, उसकी मदद से हम जो है वो प्रेगनेंसी रैपिड टेस्ट चेक कर सकते हैं। यूरिन की मदद से आप घर में भी चेक कर सकते हैं और अगर आप घर में चेक कर रहे हैं तो प्रेफर करें कि अर्ली मॉर्निंग यूरिन जो है वो यूज़ करें क्योंकि सुबह के टाइम जो है वो HCG हार्मोन जो है उसका लेवल ज़्यादा होता है तो हमें ज़्यादा अच्छा पता चल सकता है। दोनों टेस्टों में HCG हार्मोन टेस्ट और प्रेगनेंसी टेस्ट में एक चीज़ कॉमन है कि जैसे ही फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं तो HCG हार्मोन बनना शुरू हो जाती है। तो हम जो है वो अगर पेशेंट प्रेग्नेंट होगी, पॉजिटिव होगा तो उसके मतलब है कि उसके अंदर HCG हार्मोन प्रोड्यूस हो चुकी है। और अगर नेगेटिव होगी तो इसका मतलब है कि अभी HCG हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू नहीं हुई है। प्रेगनेंसी टेस्ट रैपिड टेस्ट जो है वो कई सूरतों में किया जाता है। यह प्रेगनेंसी को सबसे पहले तो प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए, इसके अलावा अगर कोई अबॉर्शन केस है उस सूरत में भी किया जाता है और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूमर्स जो हैं उनमें भी HCG हार्मोन जो है वो चेक की जाती है। अब मैं आपके साथ जो मेथड शेयर कर रही हूँ, मैं ब्लड का शेयर कर रही हूँ कि अगर हम ब्लड को कैसे चेक करेंगे लैब में। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर नेगेटिव ही हो तो ही HCG हार्मोन चेक नहीं करेंगे। पॉजिटिव हो तो कई केसेस में तो लाजमी HCG हार्मोन चेक करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई प्रेगनेंसी की ट्रीटमेंट ली गई हो उस सूरत में HCG हार्मोन दे के मॉनिटर किया जाता है। अगर कोई अबॉर्शन के चांस हो उस सूरत में HCG हार्मोन दे के कंफर्म किया जाता है। या कई ऐसे केसेस हैं कि अगर प्रेगनेंसी नेगेटिव भी आ रही है रैपिड टेस्ट में तो भी एक दफ़ा HCG हार्मोन डॉक्टर कंफर्म करते हैं ये चेक करने के लिए कि हार्मोन का लेवल कितना है या नहीं है। अब ये देखें, ये एक पेशेंट था जिसका हमने सीरम डाला और एक ही लाइन अपीयर हुई है सी के आगे। अब सी आपको इधर नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं मार्कर से थोड़ा सा प्रोमिनेंट करती हूँ। अगर एक लाइन अपीयर आई होगी सी के आगे तो और दूसरी कोई लाइन अपीयर नहीं हो तो इसका मतलब है कि ये रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव है। तो इसको हम सिर्फ प्रेगनेंसी रिपोर्ट करेंगे, प्रेगनेंसी नेगेटिव। लेकिन अगर दो लाइन्स अपीयर हो जाती, मैं आपके साथ एक और सैम्पल शेयर करती हूँ, तो अगर दो लाइन अपीयर होंगी तो उसका मतलब है पॉजिटिव है। और अगर सिर्फ टी के आगे एक लाइन अपीयर हुई है और सी के आगे अपीयर नहीं हुई है तो इसका मतलब है वो कार्ड वैलिड नहीं है, आप जो है वो रिपीट करें। अब ये देखें, अब सी के आगे एक लाइन है, एक अज़ा जो आपको कार्ड नज़र आ रहा है, और ईमान के आगे जो है वो दो लाइन्स हैं सी और टी। तो अज़ा का रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव है और ईमान का रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव है। अब हमने ये क्या नोट किया, अब हमें ये पता चला कि रैपिड टेस्ट जो हमने किया उसमें हमें रिज़ल्ट में सिर्फ ये पता चला नेगेटिव या पॉजिटिव, लेकिन हम ये नहीं जान सके कि HCG हार्मोन कितना है। अब ये हम चेक करेंगे। अब हम चेक करेंगे ईमान पेशेंट जिसका पॉजिटिव था। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि उस पेशेंट के अंदर HCG हार्मोन लेवल कितना है। तो वो लेवल जो है वो हम HCG हार्मोन टेस्ट से ही मालूम कर सकते हैं कि कितनी लेवल ऑफ हार्मोन उसकी बॉडी में प्रोड्यूस हो चुकी है। अब डिफरेंट किट्स अवेलेबल हैं HCG हार्मोन चेक करने के लिए। लायोसॉन की भी हैं, आर्किटेक्ट की भी हैं, फोबॉस की भी हैं। मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ये विडास किट है। अब विडास किट के अंदर इस तरह स्ट्रिप्स आती हैं और SPR ब्लॉक्स आते हैं। अब हम इसको प्रोग्राम कर लेंगे विडास मशीन के अंदर। इसके अंदर हम कंट्रोल रन करेंगे। किसी भी टेस्ट को रन करने से पहले जो है वो आप ज़रूर ये देख लें कि कंट्रोल रन किया हुआ या नहीं किया हुआ। अगर नहीं किया हुआ तो आप रन कर दें। अब ये हम पेशेंट का फ़ाइल नंबर लिखेंगे, पेशेंट का नाम लिखेंगे और इसी तरह हम HCG हार्मोन को प्रोग्राम कर लेंगे। अब जैसे ही मैंने इसको प्रोग्राम किया तो मुझे पता चल गया कि इसको मैंने सेक्शन 1 में रखना है और पोजीशन 1 जो है वो कंट्रोल की है और पोजीशन 2 जो है वो पेशेंट सैंपल की है। इसके लिए हमें 100 माइक्रोलीटर जो है वो सीरम चाहिए होगा और ये टेस्ट जो है वो 22 मिनट्स लेगा।
अब क्या होता है कि कई मशीन्स की रेंज जो है वो कम होती है, तो अब ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव था, इस वजह से मैं इस सैंपल को जो है मैं डाइल्यूट करूँगी, क्योंकि इस मशीन की रेंज जो है वो सिर्फ 1500 तक है। 1500 से अबव अगर वैल्यू होगी तो वो रिज़ल्ट रीड नहीं करेगी, तो उस सूरत में हमें सैंपल को डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने ऑलरेडी इस पेशेंट की प्रेगनेंसी चेक की और ये अच्छी पॉजिटिव थी, जो टी के आगे लाइन थी वो गुड प्रोमिनेंट थी, तो इस वजह से मैं पहले इस सैंपल को डाइल्यूट कर दूँगी। अब ये जो डाइल्यूटिंग रिएजेंट है ये जो है पेशेंट के किट के साथ आता है। अगर किट के साथ कोई डाइल्यूटिंग रिएजेंट नहीं है तो आप नॉर्मल सलाइन की मदद से डाइल्यूट कर सकते हैं। अब मैं जो डाइल्यूशन ले रही हूँ वो 1:50 डाइल्यूशन है। 1:50 डाइल्यूशन के लिए मैं 980 माइक्रोलीटर जो है वो मैंने ये डाइल्यूटिंग फ्लूइड लिया है, और 20 माइक्रोलीटर जो है वो हम लेंगे पेशेंट का सैंपल सीरम। पाइपेट को जो है वो 20 माइक्रोलीटर पे सेट करेंगे। अब 20 माइक्रोलीटर जो है वो पेशेंट का सीरम लेंगे, और इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। अब मैं पाइप टिप को इसके अंदर ही रहने दूँगी, क्योंकि सैंपल डिस्पेंस करने के लिए भी मुझे यही टिप चाहिए। और मैं पाइपेट को जो है वो 100 माइक्रोलीटर पे सेट कर दूँगी। अब ये 100 माइक्रोलीटर, तो इसको मैं एक दफ़ा अच्छी तरह फिर से मिक्स कर देंगे, और फिर इसको मैं 5 मिनट तकरीबन छोड़ दूँगी, ताकि जो है सैंपल और डाइल्यूटिंग रिएजेंट वो आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो उसके बाद फिर हम जो है वो टेस्ट को रन करेंगे और फिर हम रिज़ल्ट देखेंगे। अब ये 2 SPR चाहिए, 2 स्ट्रिप्स चाहिए, इसको हम सेक्शन ए में रखेंगे। और इसी तरह पोजीशन 1 और पोजीशन 2 पे हम एक एक स्ट्रिप रखेंगे, और पोजीशन 1 जो थी वो कंट्रोल के लिए, और पोजीशन 2 जो है वो पेशेंट के सैंपल के लिए। ये 100 माइक्रोलीटर हमने जो है कंट्रोल डाला, और 100 माइक्रोलीटर जो है वो हम पेशेंट का सीरम डालेंगे। फर्स्ट पोजीशन पे ये देखें, मैं कोशिश की थी आपको दिखाने के लिए सीरम और सैंपल 100 माइक्रोलीटर फर्स्ट वेल में, लेकिन वो उतना क्लियर नहीं आया। अब हम इस टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। अब जैसे ये वेरीफाई होगा तो अब टाइम आ जाएगा। अब ये नज़र आ रहा है कि 12:29 पे जो है ये रिज़ल्ट फिनिश होगा। अब जैसे ही रिज़ल्ट फिनिश होगा तो फिर हमें क्या पता चल जाएगा, हमें पता चलेगा लेवल ऑफ हार्मोन। लेकिन अभी जो लेवल ऑफ हार्मोन पता आएगा वो हम रिपोर्ट नहीं करेंगे। ये देखें रिज़ल्ट ख़त्म हो गया, तो ऐसे ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रही है। हम रिपोर्ट करेंगे अपने फाइनल रिज़ल्ट को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप याद रखें अगर हमने डाइल्यूशन रन किया तो अपने रिज़ल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखें ये रिज़ल्ट है HCG का 305.91। अब इस MUI पर ml यानी इतना लेवल ऑफ हार्मोन है, लेकिन हमने इस रिज़ल्ट को 50 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने जो है वो डाइल्यूशन सैंपल को डाइल्यूट किया था। अब 30591 को जब हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट लेवल ऑफ हार्मोन है जो कि इस पेशेंट के अंदर मौजूद है। अब एग्जैक्ट लेवल ऑफ हार्मोन इस वैल्यू से हम जब रिज़ल्ट में देखेंगे तो फिर हमें नॉर्मल रेंजेस हम देखेंगे। नॉर्मल रेंज में हम ये देखेंगे कि ये वैल्यू जो है ये किस वीक ऑफ प्रेगनेंसी को शो कर रही है। अब ये देखें ये रिज़ल्ट है। अब ये अगर तो नेगेटिव होता तो वो लेस दैन 2.0 होना था, तो इसका मतलब है नेगेटिव है। अब ये देखिए 4 to 5 वीक की जो वैल्यू है वो है 1500 से 23,000।
5 to 6 की है 34,000 से 1,53,000। फिर 6 यानी कि 6 से 7 वीक की जो है वो 10,500 से 16,000, वो सॉरी 1,61,000। तो अब ये रिज़ल्ट जो है ये 15,295, ये आइदर जो है ये 5 to 6 वीक या 6 से 7 वीक्स के दरमियान में आ रहा है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि प्रेगनेंसी रैपिड टेस्ट और प्रेगनेंसी हार्मोन टेस्ट जो है, एचसीजी हार्मोन टेस्ट जो है, इसमें क्या डिफरेंस है। प्रेगनेंसी रैपिड टेस्ट में हमें सिर्फ ये पता चलता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जबकि हार्मोन लेवल में एचसीजी टेस्ट में हमें पता चल जाता है कि कितना सीरम, एचसीजी टेस्ट में हमें ये पता चल जाता है कि कितना लेवल ऑफ हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस हो चुका है, यानी कि हमें नंबर्स में जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा वैलिड होता है। एचसीजी हार्मोन टेस्ट जो वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है रैपिड टेस्ट की निस्बत, रैपिड टेस्ट जो वो चीप टेस्ट होता है, जबकि एचसीजी हार्मोन जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। और ये दोनों, ये टेस्ट जो है एचसीजी हार्मोन टेस्ट जो है ये हम सिर्फ और सिर्फ ब्लड से परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि रैपिड टेस्ट जो है वो यूरिन और ब्लड दोनों से किया जाता है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।